हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालॉजी टेस्ट। हिंदी में इसको हम सादृश्यता परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। यहां से सवाल जरूर आपके डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक व्यापम, पीएससी, रेलवे, एसएससी एंड डिफरेंट अदर एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, यकीन मानिए एनालॉजी टेस्ट से मिनिमम 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो एनालॉजी टेस्ट के ऊपर सवाल किस किस पैटर्न के पूछे जाते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे आज की इस लेक्चर में। आज का यह लेक्चर बिल्कुल एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर होगा कि एनालॉजी टेस्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड सवाल किस किस पैटर्न में पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है जी, देखिए दोस्तों, एनालॉजी टेस्ट जिसको हम हिंदी में सादृश्यता परीक्षण के नाम से जानते हैं, यहां पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है सादृश्य। इस सादृश्य शब्द का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? हमने कहा जी अनुरूपता या समानता, जिसको हम अंग्रेजी में सिमिलैरिटी कहते हैं। ठीक है जी, तो कोई भी दो शब्दों के बीच या फिर कोई भी दो वस्तुओं के बीच या फिर कोई भी दो अंकों के बीच हमको संबंध पहचाननी होती है कि किस तरह से समानता है, किस तरह से संबंधित है एक शब्द दूसरे शब्द से, ऐसे। ठीक है, फिर अन्य दिए गए दो शब्दों के बीच संबंध पता करके जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उसका आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो इस आधार पे एनालॉजी टेस्ट के ऊपर सवाल देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर हम कहें एनालॉजी टेस्ट के ऊपर जो सवाल बनते हैं, है ना, जनरली किस किस पैटर्न के सवाल बनते हैं, तो मुख्य रूप से 3 पैटर्न के सवाल बनते हैं दोस्तों। पहला पैटर्न अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न, दूसरा पैटर्न नंबर्स पर आधारित प्रश्न, ठीक है, तीसरा पैटर्न वर्ड्स पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एक एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए, एनालॉजी टेस्ट से टाइप 1 कैटेगरी का सवाल मतलब अल्फाबेट पर आधारित सवाल। ठीक है, तो जब हम आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएं दोस्तों, याद करिए, लेटर्स कोडिंग हमने पढ़ाया है, नंबर्स कोडिंग पढ़ाया है, मिक्स्ड कोडिंग पढ़ाया है। तो भाई लेटर्स कोडिंग के सवालों को आप बेहतर तरीके से अटैक कर सकते हैं एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। इसके लिए जरूरी है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट का एक बेहतर नॉलेज होना। ठीक है, तो यहां पे एनालॉजी टेस्ट से टाइप 1 कैटेगरी का जो सवाल होगा वो अल्फाबेट के ऊपर बेस्ड होगा। इंग्लिश अल्फाबेट टोटल 26 लेटर होते हैं, ए से लेके जेड तक। ठीक है, तो भाई ए से लेके जेड तक तो सबको पता होता है ना, वो तो हम नर्सरी क्लास में सीख के बैठे हुए हैं, यही बोलेंगे आप। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्चुअल बातें हैं। ठीक, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर बहुत सारे कंसेप्चुअल बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, 26 लेटर में कौन सा लेटर कौन से स्थान पे आता है, ये मुंह जुबानी आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, तुरंत। इसके लिए जरूरी है कि आपको ट्रिक्स पता हो। ई ज्योति का कंसेप्ट मैंने कहा जी, इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में एम कौन से नंबर पे आता है, तो आप कह देंगे सर 13वें नंबर पे। कैसे बताया? ई ज्योति, ई जे ओ टी वाई, हमने बताया ना, 5, 10, 15, 20, 25। तो भाई साहब अगर जे 10वें नंबर पे है तो 3 कदम आगे जाओ तो 13वें स्थान पर क्या आएगा पता चल जाएगा। हमने कहा जी के एल एम, मतलब एम 13वें स्थान पे आता है। ऐसे आप तुरंत तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन करके बता देंगे अगर आपको ट्रिक्स आता है, ई ज्योति का कॉन्सेप्ट आता है तो। ठीक उसी तरह हमको 26 लेटर्स में हर एक लेटर्स का अपोजिट लेटर नीड होता है। ठीक है, जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़े थे तो याद करिए, यहां भी जरूरत पड़ने वाला है ना, तो उसके लिए भी हमने ट्रिक्स बताए हुए हैं। तो मैं ये सब बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए, आप समझ पाए कि एनालॉजी टेस्ट से अल्फाबेट पर आधारित सवाल जब पूछे जाएंगे तो आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, तभी तो आप एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ फास्ट तरीके से सवाल को अटैक कर पाएंगे बिना कोई मिस्टेक किए। ठीक है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़िए, मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट पढ़िए, मैंने पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी तक रीजनिंग का लगभग 70% टॉपिक्स मैंने फिनिश कर दिया है। टॉपिक वाइज या फिर कहिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप विजिट करिए। एक तरफ से मैं पूरा रीजनिंग
यूट्यूब में पढ़ाऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल है मैथ्स एकेडमी बाय खुमैस सर। अगर इस चैनल पे आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए टाइप 1 कैटेगरी पर आधारित सवाल जो कि एनालॉजी टेस्ट से रिलेटेड होंगे, है ना, हम बताना चाहेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो यहां पे कितने पद दिए हुए हैं, 1 2 3 4। अच्छा जी, ये फोर्थ नंबर का जो टर्म है या फिर जो चौथे नंबर का पद है वो मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क। तो उसी के बारे में तो पूछ रहा है ना कि यहां 4 विकल्प दिया गया है ना, इनमें से कौन सा विकल्प है उसका चयन करो जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, जो कि तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो एनालॉजी टेस्ट से हमने पहले ही बताया सवाल पूछे जाएंगे तो आपको शब्दों के बीच समानताएं या कहिए संबंध ये पहचाननी रहेगी, ठीक है, कि किस तरह से संबंधित है एक शब्द दूसरे से, ठीक है ना। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सवाल का आंसर दे देंगे, हाँ कि ना। हमने कहा जी अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न जो एनालॉजी टेस्ट से पूछे जाते हैं वो पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर आधारित होंगे। हम कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ा के रखे हुए हैं। जैसे कि यहां पे अल्फाबेट इस्तेमाल हुआ है, ये सवाल बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, LGS को अगर PLY कहा जाता है तो MKB को क्या कहा जाएगा, 4 ऑप्शन बताइए। चलो फटाफट बताएं। हमने कहा जी L को बोला जा रहा है P, ठीक है, G को बोला जा रहा है L, है ना, और S को बोला जा रहा है Y, क्योंकि यहां पर 3 लेटर यहां पर भी 3 लेटर। अग्री करेंगे? अच्छा जी, तो मैं अगर कहूं कि भाई L के बाद कितना कदम आगे जाएंगे तो P मिलेगा, इतना तो समझ में आ रहा है कि P L के बाद आता है, तो भाई L के बाद कितना कदम आगे जाएंगे, आगे जाना मतलब प्लस, पीछे जाना मतलब माइनस, ठीक है। तो आप कहेंगे सर अगर हम L के बाद 4 कदम आगे चले गए, अगर हम L के बाद 4 कदम आगे चले गए तो हमको P मिल जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह मैंने कहा जी अगर हम G के बाद 5 कदम आगे चले गए, अगर हम G के बाद 5 कदम आगे चले गए तो हमको L मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर हमने कहा S के बाद 6 कदम आगे चले गए तो हमको Y मिल जाएगा। आप चेक करके देख लो, L के बाद 4 कदम आगे जाओ तो MNOP, देखो G के बाद 5 कदम आगे जाओ HIJKL आया। अच्छा जी, S के बाद 6 कदम आगे जाओ, S के बाद मैंने यहां पे क्या बोला, 6 कदम आगे जाना है +6, तो आपने कहा जी TUVWXY मिल गया Y, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह अब हम बता देंगे कि भाई साहब इन्होंने MKB को किस तरह से कोड किया होगा, हाँ कि ना। मतलब बेसिकली हमने यहां पे कोडिंग को समझा, LGS का कोडिंग है PLY, है ना भाई, तो MKB को हम डिकोड कर पाएंगे कि इसको क्या लिखा जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो करो, पहले 4 कदम आगे बढ़ेंगे, यहां 5 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर यहां पे 6 कदम आगे बढ़ेंगे, हाँ कि ना। तो M के बाद 4 कदम आगे बढ़ने से P आएगा क्या, अच्छा जी। K के बाद 5 कदम आगे बढ़ने से, रुको, M के बाद 4 कदम आगे बढ़ने से क्या आएगा, NOPQ, क्यों आता है दोस्तों। अच्छा जी, K के बाद 5 कदम आगे बढ़ेंगे तो LMNOP, बहुत बढ़िया, ये है P, ठीक है। B के बाद 6 कदम आगे बढ़ेंगे तो H आएगा क्या, B दूसरे नंबर पे आता है तो भाई 6 कदम आगे बढ़ना मतलब 6 जोड़ देना, तो 8वें नंबर पे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे जी H। E मतलब 5वें नंबर, FGH 3 कदम आगे गए मतलब 8वें नंबर पे H, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा QPH, ऐसे, ठीक है। B फॉर बॉम्बे, समझ गए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा QPH।
तो ये है टाइप 1 कैटेगरी के सवाल। ठीक है, तो हमने कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स कोडिंग पढ़े हैं ना दोस्तों, तो उसमें जितने भी हमने पैटर्न बताए हैं, ठीक है, जैसे कि क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, ठीक है, लॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न, इसे हमने बहुत सारे बताए हैं दोस्तों। तो वो सब पैटर्न के ऊपर आधारित सवाल होंगे, ये टाइप 1 कैटेगरी के सवाल जो कि एनालॉजी टेस्ट से रिलेटेड होंगे दोस्तों। ठीक, चलिए एनालॉजी टेस्ट से टाइप 2 कैटेगरी के सवालों को हम समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, कि कैसे हमको अटैक करना होगा। सबसे पहली बात, नंबर्स पर आधारित सवाल, मतलब एनालॉजी टेस्ट से रिलेटेड टाइप 2 कैटेगरी का सवाल। ठीक, इसका मतलब यह है कि यहां पे दो संख्याओं के बीच एक विशिष्ट संबंध दिया जाएगा जिसको आपको पहचाननी है, और सवाल में जो पूछा जा रहा है अकॉर्डिंगली हम आंसर कर देंगे। फिर एग्जाम्पल में देखो, फिर से आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, है ना, 4 ऑप्शंस। तो भाई इन 4 विकल्प में से उस विकल्प का आपको चयन करनी है जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। समझ रहे हैं क्या बात? अच्छा जी, अब देखो यहां पे आप मिस्टेक कर सकते हैं। कैसे जी? जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रपोर्शंस, जिसको हम बोलते हैं अनुपात और समानुपात। जैसे मैंने कहा जी ए अनुपात बी, मतलब ए रेशियो बी, इसको बोलते हैं समानुपात। ठीक है, प्रपोर्शन सी रेशियो डी, रेशियो का मतलब अनुपात, प्रपोर्शन का मतलब समानुपात। ठीक है, मतलब यहां पे 2 रेशियो है, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। ठीक है ना, ये समान अनुपात में है, मतलब दोनों बराबर है, ऐसा बताता है। समझ रहे हैं क्या? क्लियर? तो आप यहां पे जो कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं वही कंसेप्ट यहां पर भी इस्तेमाल कर देंगे, ऐसा मत कहना। यहां पे एक्चुअली कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई पहले और आखिरी को आपस में गुणा करो। तो आपने कहा जी ए गुणा डी, फिर हमने कहा बीच वाले को आपस में गुणा करो, तो आप बोलेंगे बी गुणा सी, और ये दोनों रेशियो तो समान है, ऐसे बोले थे, इसलिए हम इसको बराबर कर दिए। दिस इज द कंसेप्ट, मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो यही कंसेप्ट इस्तेमाल करके हम ये क्वेश्चन मार्क के क्या आएगा ये बता देंगे क्या, ऐसा मत सोचना। ठीक है भाई, ये रीजनिंग के सवाल है और एनालॉजी टेस्ट का सवाल है। तो एनालॉजी टेस्ट का जो सवाल है उसका स्टाइल है ऐसा बोला जाएगा 6:50 प्रपोर्शन 11 रेशियो क्वेश्चन मार्क, है ना। यहां पे रेशियो और प्रोपोर्शन के फॉर्म में वो बोलेगा, वो क्वेश्चंस का स्टाइल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करना है ना, गड़बड़ हो जाएगा भाई। एनालॉजी टेस्ट क्या बोलता है कि कोई भी 2 शब्दों, कोई भी 2 संख्याओं या कोई भी 2 अंकों, भाई उसके बीच संबंध पहचानो कि कैसे संबंधित है एक शब्द दूसरे से, या कैसे समानता है एक शब्द दूसरे से। ठीक है, उसको पहचानने के बाद सवाल में जैसे बोला जा रहा है वैसे फिर आप आंसर करो, ये कहता है ना एनालॉजी टेस्ट। तो भाई यहां साफ साफ लिख भी दिया है ना सवाल में कि यहां जो तीसरी संख्या है उस चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, या फिर ये जो चौथी संख्या है ये तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। ऐसा स्टाइल होता है एनालॉजी टेस्ट के सवाल पूछे जाने का। तो हमने कहा जी संबंध को पहचानने का प्रयास करो, पहले और दूसरे संख्या में क्या संबंध होगा। अगर मैं कहूं 6 के बारे में, ठीक है, तो इस 6 के साथ अगर मैं 8 का गुणा किया तो 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48, मेरे को चाहिए दूसरी संख्या 50 चाहिए, तो 2 जोड़ना पड़ेगा क्या दोस्तों, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 50 मिला क्या। ऐसा संबंध शायद हो सकता है। ठीक है, और यही संबंध यहां पे बिठा के देखो तीसरी और चौथी के लिए। थोड़ा हम ऑप्शन की तरफ भी नजर डालेंगे, ठीक ना।
तो मैंने कहा जी तीसरी संख्या 11 है क्या दोस्तों? तीसरी संख्या 11 है। तो मैंने कहा जी 11 के साथ किसका गुणा करूंगा? जैसे 6 के साथ 8 का गुणा, तो 11 के साथ 8 का गुणा, ठीक है, प्लस कर दूंगा 2। तो क्या मिलेगा? 11 8 88 और 2 90। देखो जरा, यह ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो संबंध को पहचाननी है और सवाल में जैसा बोला जा रहा है उस हिसाब से हमको आंसर देनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मेरे भाई? तो आप कह देंगे 90। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। समझ रहे हैं क्या बात? क्लियर है? ध्यान रहेगा ये बात। चलिए देखिए दोस्तों, एनालॉजी टेस्ट से शब्दों पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा जी दबाव पास्कल से संबंधित है, बल किससे संबंधित है? पिरामिड मिस्र से संबंधित है, तो भाई ताजमहल किससे संबंधित है? ऐसा। तो ये मान के चलिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में, मतलब शब्दों पर आधारित प्रश्न में कई प्रकार के संबंध पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा वह शब्द हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, जियोग्राफी से रिलेटेड हो सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आते हैं उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस जो कि फेमस प्लेसेस है इन द वर्ल्ड, ठीक, उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ऐसे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ते हैं, रीजनिंग या फिर मैथ्स, है ना। बहुत सारे आप जैसे कि स्टेट जीके पढ़ते हैं, ठीक है, इंडियन जीके पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस, ऐसे। तो हर एक सब्जेक्ट का मान के चलिए आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और इन जनरल ऐसे भी शब्द होंगे जैसे कि बीमारी से रिलेटेड, ठीक है। आरी बात समझ में? तो मैं सवाल कराऊंगा, देखना अगले लेक्चर में हम टाइप वाइज सवालों का कलेक्शन डिस्कस करेंगे। तो यहां पे देखिए, जैसे कि ये वाले एग्जांपल में हमने कहा कि जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है, तो भाई बल, है ना, बल किससे संबंधित है? तो ये फिजिक्स का सवाल है, फिजिक्स में ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। आप कहेंगे जी यहां पे जो पास्कल है, यहां पे जो पास्कल है ये दबाव का यूनिट है, समझ रहे बात को? यहां पे जो पास्कल बोला जा रहा है दोस्तों, जैसे मैंने कहा जी 10 पास्कल, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? दबाव को बता रहा है, प्रेशर को बता रहा है। किसको बता रहा है? प्रेशर, मतलब दबाव या फिर दाब बोलते हैं, ठीक है, ऐसे। तो हम प्रेशर को माप रहे हैं किससे? पास्कल से। तो पास्कल क्या है दोस्तों? यूनिट है। पास्कल क्या है? यूनिट, ठीक है। किसका? दबाव का यूनिट है पास्कल। तो भाई मैंने कहा जी बल का यूनिट क्या होगा? बल जिसको अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, तो फोर्स को हम किससे मेजर करते हैं? आप कहेंगे जी न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। तो हमने कहा जैसे कि 10 न्यूटन, मतलब हम फोर्स बता रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स। वैसे यहां पे 10 पास्कल मतलब हम प्रेशर बता रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, समझ गए? क्वेश्चन मार्क की जगह न्यूटन आएगा। अब वैसे यहां पे देखो, जिस प्रकार पिरामिड मिस्र से संबंधित है, जिस प्रकार ये पिरामिड मिस्र से संबंधित है, उसी प्रकार ताजमहल किससे संबंधित है? ये जो ताजमहल है ये किससे संबंधित है? तो आपने कहा पिरामिड, है ना, ये कहां पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है? भाई मिस्र क्या है? देश है ना, मिस्र एक देश है। तो पिरामिड कहां पाया जाता है? मिस्र देश में पाया जाता है, ठीक है। एक प्राचीन पत्थर है, ठीक, जिसके
आकृति या फिर आकार के नाम पर यह नाम पड़ा पिरामिड। ठीक है, पिरामिड एक प्राचीन पत्थर का संरचना को बताता है जो किस देश में पाया गया, मिस्र देश में। ठीक है, तो वैसे ही ताजमहल कहां पे, भारत। क्वेश्चन मार के जाके आ जाएगा भारत, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या पूछा जा रहा है, देश के बारे में पूछा जा रहा है ना, यही बात है। तो ऐसे समझना है आपको। ठीक है, शब्दों पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे, बहुत सारे सवालों का कलेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, ये मान के चलिए। ठीक है, कि एनालॉजी टेस्ट के ऊपर सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, है ना, और कैसे हमको अटैक करना होगा और क्या क्या बातें हैं जिसको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न होंगे, नंबर्स पर आधारित प्रश्न होंगे, वर्ड्स पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हम 3 to 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर फिनिश करेंगे। अब मान के चलिए हम सीधे सीधे सवालों का डिस्कशन करेंगे अब। ठीक, चलिए, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।